ये कौन सी एकदम फ्यूचरिस्टिक एंड स्टाइलिश दिखने वाली टोयोटा है, एंड दैट टू वैगन या एस्टेट, डिपेंडिंग आप वर्ल्ड के कौन से पार्ट में हो। वैगन्स एंड एस्टेट आर ऑलवेज कूल एंड काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड जो है व्हीकल्स अवेलेबल है, एंड उसी में से टोयोटा ने चुपके से जो है एक स्नीक इन की उनकी वैगन व्हीकल। यस, काफ़ी लोगों को जो है गाड़ी के बारे में इतना पता भी नहीं है, एंड स्पेशली ऐसे स्टाइलिंग के साथ एंड करंट मॉडल लाइनअप में काफ़ी एक यूनिक व्हीकल टोयोटा की ये सेट करती है। मैं हूँ दीप, मेरे पीछे आप देख रहे हो ऑल न्यू एंड ऑल्सो फर्स्ट टाइम एवर 2025 टोयोटा की क्राउन सिग्निया लिमिटेड। तो टोयोटा क्राउन काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड स्टैंड आउट व्हीकल है, मैंने जैसे कहा टोयोटा के लाइनअप में। एंड लिविंग विद दिस व्हीकल एक्चुअल में इवन नाउ दिस व्हीकल हैज बीन अराउंड फॉर अ वाइल। काफ़ी लोगों को जो पता नहीं, आके पूछते हैं कौन सी व्हीकल है, स्पेशली जैसे वो पास आके टोयोटा का लोगो देखते हैं, जैसे यूनिक गाड़ी की स्टाइलिंग है, स्पेशली फ्रंट एंड देखो, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड स्टाइलिश फ्रंट एंड है कोई भी मॉडर्न व्हीकल्स में, क्योंकि आजकल जैसे सारे मैन्युफैक्चरर्स जो अगली व्हीकल्स बाहर निकालते आ रहे हैं, नो रेफरेंस टू एनीवे। सो मेन स्टाइलिंग देखो, सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज हमने फर्स्ट टाइम प्रियस में देखा था, काफ़ी ज़्यादा मीम्स देखे दैट हु हर्ट टोयोटा, क्योंकि इतनी स्टाइलिश जो उन्होंने वो प्रियस निकाली। तो सिमिलर स्टाइलिंग, ऐसे पैनल वगैरह थोड़ा बाहर निकल के आता है। ये जो आप वेंट जैसे देख रहे हो वो जस्ट डिज़ाइन के लिए है, वो ब्लॉक्ड किया गया अंदर से, बट यहाँ पे आपको मेन इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स आएंगे, जो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एंड स्टाइलिश लुक देते हैं। एंड उसके सराउंडिंग भी जो कट्स आते हैं, देन यहाँ पे बम्पर पे जो कट जाता है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ये गाड़ी से दिख के आता है। आई नो दैट्स एब्सोल्युटली इनसेन। जस्ट इसमें अगर सुसाइड डोर्स लगा देते थे एंड एक इंजन की कमी थी, दिस वुड हैव बीन अ रियली बजट फरारी। स्पेशली ऐसे रेड कलर में जो टोयोटा ने इंप्रूव किया है, ओवरऑल ये पेंट क्वालिटी जो है वो डेप्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख के आती है। ये रेड कलर स्पेशली ऐसे डायरेक्ट सनलाइट में जो काफ़ी ज़्यादा पॉप कर रहा है। अभी मेन यूनिक स्टैंड आउट पॉइंट है इसके डिज़ाइन का, ये बॉडी कलर जो इसमें बम्पर आता है पूरा। एंड येस, ईवी व्हीकल से काफ़ी सिमिलर स्टाइलिंग है, बट इसमें अपने डिज़ाइन टचेस है, क्योंकि ये सारे जो वेंट्स है वो ओपन आते हैं, नीचे भी आपको पूरा ये ओपन एरिया आता है। एंड देन इससे डे टाइम रनिंग लाइट जो जा रही है, ये पैनल देख रहे हो, वो भी ओपन वेंट्स आते हैं, उसी में से उन्होंने रडार्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छे से अकोमोडेट किया है, तो इसे वियर्ड डिज़ाइन जो है कुछ दिख के नहीं आता। देन उसी के नीचे देखोगे जो 360 कैमरा आता है, उसका भी सेंसर वो एक वेंट में जो है उन्होंने एडजस्ट किया है। सो स्टाइलिंग के साथ साथ काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन भी फीचर्स का उन्होंने दिया है। ऑफकोर्स इसमें जो लेन सेंटरिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, तो रडार्स नीचे आता है, ऊपर आप कैमरा सेंसर जो है वो देख रहे हो। एंड एक्चुअल में इसका जैसे डे टाइम रनिंग लाइट्स है, हेडलाइट का सेटअप जो है नीचे आता है, जो सिंगल पावरफुल एलईडी प्रोजेक्टर आएगा। Now before we go to the side profile, ये एक्चुअल में क्राउन है क्या? Now this car has been around for almost a year now। इसका जो सिडान वर्जन था मैंने आपको कभी शो नहीं किया, क्योंकि पर्सनली मुझे कभी गाड़ी वो इतनी खास अच्छी लगी नहीं। देखो ये अभी क्राउन इन इटसेल्फ जो है टोयोटा का यहाँ पे एक ब्रांड वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक सिडान आती है, एक एसयूवी आती है, और थोड़ी प्रीमियम एंड नाइसर फिनिश की गाड़ी एक टोयोटा से, बट लेक्सस से जो है वो नीचे आती है। तो आपको टोयोटा ग्रुप से अगर फुल लग्जरी चाहिए तो गो विद द लेक्सस, बट थोड़ी सी और नाइसर फिनिश की गाड़ी चाहिए तो आप जाओगे क्राउन की तरफ। बट उसी के साथ साथ क्या होता है, प्राइस ब्रैकेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेक्सस के टेरिटरी में चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये अभी फुली लोडेड टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी जो है कॉस्ट करती है $62,000 कैनेडियन, एंड वहीं पे पीछे लेक्सस की NX खड़ी है। एंड इनफैक्ट ये प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ जो आपको लेक्सस की RX आती है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस भी जो है वो गाड़ी ये टच करती है। एंड देन टोयोटा के मॉडल लाइनअप में एसयूवीज में ऑफकोर्स टोयोटा करोला क्रॉस से स्टार्ट होता है, देन RAV4 आती है, देन अभी इसके ऊपर जो है क्राउन सिग्निया सेट कर दिया। पहले वेंजा आती थी, वो भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, एंड देन इसके ऊपर आपको आएगी हाईलैंडर, उसके ऊपर ग्रैंड हाईलैंडर। 2.5 लीटर का सिमिलर है RAV4 से, बट 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है इसमें, मेकिंग 240 हॉर्स पावर, क्योंकि एक हाइब्रिड पावर ट्रेन है 2 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। सो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, हाइब्रिड सिस्टम है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको अलग से एक्सप्लेन किया, पर जस्ट शॉर्टली बताऊँ, सो ये ऑल व्हील ड्राइव ऑन डिमांड सिस्टम है। फ्रंट में एक मोटर आती है, पीछे अलग से एक मोटर आती है। सो रियर व्हील्स को जो है वो रियर इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो अलग से ड्राइव करती है, बट चारों व्हील्स थ्रू जो है वो दोनों मोटर्स के थ्रू आपको जो इसका रीजन वगैरह ब्रेकिंग थ्रू भी आता है। सो ड्राइविंग पार्ट में और डिटेल में हम कवर करेंगे। एंड नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, जहाँ मेन इसका यूनिक ये आप रूफ लाइन वैगन स्टाइल जो है गाड़ी की देख रहे हो। ये ऐसे दिखने में जो है काफ़ी लोगों को ऐसे एसयूवी सेगमेंट में आती है, बट जैसे इसका रूफ लाइन है एकदम वैगन जो है वो एस्टेट स्टाइल है, एंड वही इसको नाम से जो है बाकी मार्केट्स में भी बुलाया जाता है एज अ वैगन व्हीकल।
तो इस जैसे फ्रंट से ही यूनिक स्टाइलिश नहीं, साइड प्रोफाइल भी देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन जो इसके मिरर से स्टार्ट होती है एंड देन फेड होते जाती है, बट वापस वो लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है इसके बूट के एरिया के अराउंड रैप अप कर जाती है। तो इसे थोड़े से जो है वो यूनिक डिज़ाइन टचेस काफ़ी है गाड़ी में। एंड ये ऐसे क्राउन सिग्निया टॉप ऑफ द लाइन आपको हमेशा से वो ड्यूअल कलर्स में जो है वो स्टैंडर्ड आएगा। अभी एक जैसे टोयोटा के ऊपर प्रीमियम ऑफरिंग है, यूजुअली टोयोटाज में कैसे आपको जस्ट फ्रंट 2 डोर्स पे ही कीलेस एंट्री की फंक्शनलिटीज आती है, लेक्सस में चारों डोर पे आती है। तो इसमें भी आपको चारों डोर पे कीलेस एंट्री की जो है फंक्शनलिटी आएगी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो आपके आते हैं। बट मेन चीज़ आप नोटिस कर रहे हो गाड़ी की साइज एंड रेफरेंस जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, एंड वही इसका ओवरऑल लेंथ एंड व्हील बेस, जैसे बाकी लेक्सस एंड वो जो टोयोटा का प्लेटफॉर्म आता है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो वही आपको 112.2 इंच का लॉन्ग व्हील बेस आएगा। एंड ओवरऑल गाड़ी की लेंथ जो ऐसे वैगन का डिज़ाइन है, पीछे का रियर ओवर हैंग भी आपको अच्छा सिग्निफिकेंटली आएगा। तो 194.4 इंचेस ये गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है। एंड पीछे जैसे स्पॉइलर वगैरह आता है, टेल लाइट में भी शार्प कट आता है। मुझे पर्सनली इसका रियर से डिज़ाइन भी जो है वो अच्छा लगा। पीछे पूरा एलईडी टेल लाइट बार आएगा, क्राउन की बैजिंग, हाइब्रिड जो है उसकी बैजिंग आएगी, ऑल व्हील ड्राइव एंड ये लिमिटेड ट्रिम की बैजिंग, इलेक्ट्रॉनिक ऑफकोर्स टेल गेट आता है। एंड जैसे गाड़ी इतनी लंबी है, वैगन है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज एंड प्रैक्टिकल जो इसका बूट स्पेस आएगा। अंडर फ्लो स्टोरेज बीइंग अ हाइब्रिड ऐसे नहीं, ऐसे ऑल व्हील ड्राइव रियर इलेक्ट्रिक मोटर की प्लेसमेंट है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, टायर इन्फ्लेशन किट एंड वो सारा जो काफ़ी अच्छे से एक्चुअल में पीछे अंडर फ्लो स्टोरेज में अकोमोडेट किया गया है। दैन पार्सल शेल्फ भी आता है एंड मैन्युअली जो है वो पीछे के दोनों सीट्स आप फोल्ड कर सकते हो। एंड यही ओवरऑल लेंथ एंड लॉन्ग व्हील बेस रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस जो इसके बैक सीट में आती है। सो कंपेयर टू एक RAV4 एंड बाकी आप इवन लेक्सस भी जाओ, ये गाड़ी का मेन जो है वो स्टैंड आउट पॉइंट है। एंड जैसे रूफ भी पूरा फ्लैट आता है, हेड रूम भी इसमें आपको डिसेंट आएगा। एंड बीइंग अ टोयोटा वही जो है नाइस कुशन कंफर्टेबल सीट्स आता है, अंडर द सपोर्ट अच्छा है। सीट के नीचे जो है काफ़ी फ्लैट गाड़ी रहने की वजह से भी, रहने के बाद भी सीट के नीचे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आती है। स्टर्डी आर्मरेस्ट आता है, वो भी देखो ये कप होल्डर की फिनिशिंग जो है थोड़ी ग्लॉस वगैरह दी है कंपेयर टू स्टैंडर्ड टोयोटा में जैसे मैट फिनिश की आती है। लोअर बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। बस एक चीज़ है बैक सीट में, यस पीछे बूट भी काफ़ी प्रैक्टिकल आता है, जैसे इसका अगर आप बैक रेस्ट एंगल एडजस्ट कर सकते हो तो और भी ज़्यादा वो कंफर्ट लेवल जो है गाड़ी में बढ़ जाता। अभी फिट एंड फिनिश के मामले में मैं आऊँगा जब आपको फ्रंट का पार्ट दिखाऊंगा, बट पीछे फीचर्स के मामले में आपको हीटेड सीट्स आएंगे, ये क्लाइमेट कंट्रोल वेंट्स आते हैं, ऐसे 3 जोन का क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। एंड 2 अलग से टाइप सी पोर्ट जो है वो दिए गए हैं। एंड ऊपर ये लार्ज जो है वो पैनोरामिक रूफ आता है। ऑल्दो आपको देख के बीच में बीम है, वो जस्ट स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि यूजुअली हमने कैसे कार्स में देखा है कि आपको पूरा बड़ा जो है वो ग्लास रूफ आता है, बट इसमें फॉर सम रीजन जैसे प्लेटफॉर्म पूरा ये गाड़ी के लिए नहीं डेवलप किया गया। एंड जैसे हमें पता है कि टोयोटा नहीं जाना चाहता सनरूफ तक देने के लिए, पैनोरामिक रूफ जो है अब भी उन्होंने देना चालू किया है। उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट टोयोटास है जिसमें आपको पैनोरामिक रूफ आएगा, तो उसी की वजह से ये ओपन नहीं होता, जैसे स्ट्रेंथ के लिए बीच में बीम दिया है। बट यहाँ पे जो शेड है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। एंड देन फ्रंट में दिस इज वेयर यू सी द डिफरेंस कंपेयर टू एनी अदर टोयोटा। एंड फर्स्ट थिंग है उसमें से मटेरियल फिनिश, फिट एंड फिनिश, वो थोड़ी जो आपको और नाइसर फिनिश का इसमें इंटीरियर आएगा। स्टिल येस काफ़ी ज़्यादा बीइंग अ टोयोटा हार्ड प्लास्टिक जो आते हैं लोअर डाउन एंड थोड़े इनसाइड के पार्ट्स में, बट बाकी आपको ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट टच मटेरियल्स देखने मिलेंगे। एंड ये जो सारी थोड़ी प्रीमियम फिनिशिंग जो है वो स्पेशली बटन्स वगैरह हो गए सारे, कंपेयर टू टोयोटा में कैसे सारे मैट फिनिश या प्लास्टिक फिनिश के आते हैं, ये थोड़े से ऐसे जो ग्लॉसी एंड और जो है वो नाइसर फिनिश के बटन्स आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट ऑफ कोर्स लेआउट आता है और थोड़े स्टाइल एक्सेंट्स आते हैं। बट उसमें से एक चीज़ देखोगे आप, क्राउन में जो है ब्रॉन्ज एक्सेंट ज़्यादा देखने मिलेंगे, भले वो सेडान हो या ये एसयूवी। यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे, डोर्स पे, यहाँ डैशबोर्ड पे सारा लाइनिंग जो है वो देख रहे हो। देन एनुअल बाकी सारे जो व्हीकल्स आते हैं 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा। एंड ये फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपका पावर फ्लो बताता है, बाकी सारे बेसिक फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे बताती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं, वो एज यूजुअल टोयोटा का हर एक व्हीकल में आपको दिखाते आया हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ इंटरफेस, सारे लार्ज आइकॉन फंक्शनलिटीज़ जो है वो ईजी टू ऑपरेट है। एंड देन यहाँ पे आपको उसी के नीचे थोड़े से AC वेंट्स आते हैं, वो भी मैंने जैसे कहा था डिज़ाइन टच में AC वेंट जो है काफ़ी अच्छे से अकोमोडेट किए गए। एंड देन फीचर्स के मामले में आपको ऑफकोर्स ये न्यू जैसे गियर सिलेक्टर आता है, लेक्सस में भी आपको वैसे ही आएगा कंपेयर टू जो टोयोटा में बड़ा सिंपल सा आता है। सो इसमें लेक्सस से जो है गियर सिलेक्टर कैरी फॉरवर्ड किया गया, क्योंकि गाड़ी मैंने जैसे कहा था वही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जो बाकी लेक्सस RX भी आती है, तो काफ़ी ईजी था टोयोटा को भी अकोमोडेट करना। तो थोड़े फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए विच इज़ एन एडवांटेज कंपेयर टू द RX, क्योंकि उसमें सारा कैसे टच कंट्रोल दिया गया है। सो एटलीस्ट में थोड़े फिजिकल बटन आते हैं, ऑटो होल्ड हो गया, EV मोड हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैंड ब्रेक एंड देन 360 कैमरा का जो बटन आता है। टच स्क्रीन रहने के बाद भी आपके हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स एंड वो सारे क्लाइमेट कंट्रोल्स के जो फिजिकल बटन आते हैं।
प्लस यहाँ एडिशनल इसमें हीटेड विंडस्क्रीन तक आता है, आपको ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं एंड एक अलग से जो वॉशर का काफ़ी यूनिक बटन जो है मैंने देखा यहाँ पे तीनों वो अलग बटन दिए गए हैं। देन मेमोरी सीट्स भी आते हैं ड्राइवर के लिए। ये इनसाइड रियर व्यू मिरर भी जो है वो डिजिटल है। देन ये आपको अपग्रेडेड जो है वो JBL का साउंड सिस्टम भी आएगा। सो ये प्रीमियम फील जस्ट बैठने में दिखने में ही है कि ये जैसे गाड़ी प्रैक्टिकल भी है तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक टोयोटा जो है लाइनअप में ये सेट करती है। तो ड्राइव करने में कैसी है? स्पीकिंग ऑफ दैट मीन्स लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर। एक्चुअली में हल्का सा ब्रेक पुश, वाह दैट वाज सरप्राइजिंग। थोड़ा सा जो है वो अच्छा लॉन्च, जैसे कुछ हार्ड लॉन्च कंट्रोल वगैरह नहीं आता गाड़ी में, बट ट्रिपल डिजिट स्पीड इज डिसेंट इनफ, 243 हॉर्स पावर, सिमिलर ही जैसे पावर ट्रेन RAV4 में वगैरह आता है। यस RAV4 के ऊपर ये गाड़ी सेट करती है, पर लेक्सस से जो टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पावर ट्रेन आते हैं वो इसमें नहीं आते, बट दैट्स अ गुड थिंग क्योंकि जस्ट ये एक वीक पहले मैंने जैसे कहा था आपको लेक्सस की RXE एंड वो भी उसका 500 और हाई आउटपुट का जो है वो हाइब्रिड पावर ट्रेन था एंड उसकी एफिशिएंसी जो है बीइंग अ हाइब्रिड जो मेन पर्पस होता है एफिशिएंसी के आप लेते हो, वो फ्यूल इकोनॉमी जो है उसमें इतनी कुछ खास नहीं थी। एंड ये बीइंग जो है वो लेसर पावर ट्रेन, इसमें अराउंड 7.5 to 6.5 एंड 9.5 डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइविंग कंडीशन जो है वो फ्यूल इकोनॉमी मैंने अचीव की है। सो दैट्स एक्चुअली डिसेंट इनफ। एंड ड्राइवेबिलिटी के मामले में स्टिल वो eCVT वाला जो इसमें ट्रांसमिशन आता है वही जैसे हाई RPM पे गाड़ी रहती है, टिपिकल टोयोटा वाली ड्राइविंग फील इसमें भी आएगी। जस्ट डायनामिकली क्योंकि इसमें लॉन्गर व्हील बेस होता है, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी आती है, इट जस्ट फील्स नाइसर देन अ टोयोटा RAV4। एंड देन स्पीकिंग ऑफ RAV4, वही मेन पॉइंट है क्योंकि सिग्निफिकेंटली जो है वो एक्सपेंसिव है गाड़ी एक RAV4 से। सो क्या वर्थ है ये RAV4 के ऊपर अपग्रेड करना? ये थोड़ा वैगन लाइक आपको डिजाइन मिलता है और प्रैक्टिकलिटी एंड नॉइसर फिनिश आता है, बट उसके पहले बाकी जो चीज़ है अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग, मैंने जैसे कहा था पावर ट्रेन जो है टिपिकल टोयोटा RAV4 जैसे आपको फील होगा, स्टीयरिंग फील वगैरह जैसे आता है वो थोड़ा सा फर्मर है, सो और ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है गाड़ी में इंप्रूव होती है। तो डेफिनेटली वहाँ पे ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो थोड़े बेटर फील होते हैं। एंड जैसे इसमें 21 इंच के रिम्स आते हैं, थोड़ी सी जो है वो रोड क्रैक्स वगैरह राइड जो है वो मामले में फर्म हो जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गुड, कंफर्टेबल इनफ। स्टिल इसमें जो है टिपिकल टोयोटा सॉफ्टर राइड क्वालिटी आती है, तो अंडुलेशंस पे हाईवे स्पीड्स पे जो थोड़ा बॉडी रोल एंड वो सॉफ्टनेस जो है सस्पेंशन सेटअप में फील होती है। नाउ द मेन थिंग, क्या ये गाड़ी में अपग्रेड करना वर्थ है कि नहीं? एंड द आंसर इज नो। ड्राइविंग दिस व्हीकल टिपिकल जो है वो टोयोटा वाली ड्राइविंग फील ही आती है, ऐसे कुछ खास अलग ये गाड़ी में है नहीं। यस नाइसर फिनिश आते हैं बट स्टिल लोअर डाउन वगैरह सारे हार्ड टच के थोड़े से ही नाइसर फिनिश है। एंड एट $62,000 कैनेडियन आई वुड रादर जस्ट गो विद RAV4 और एल्स जो है वो थोड़े से और पैसे डाल के एक नाइसर लेक्सस में ही मैं अपग्रेड कर लूंगा क्योंकि वो लेक्सस भी जो वैल्यू होल्ड करेगी एंड RAV4 काफी अच्छी वैल्यू होल्ड करती है। इसमें ये गाड़ी जैसे कि इतना भी कुछ खास ऑफर नहीं करती, विल स्टिल लूज मनी कंपेयर टू अदर 2 व्हीकल्स।